लाडले भाई पूरा हरियाणा में खुशी की लहर दौड़ रही है, पूरी चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। क्यों? क्योंकि अरचिकारा पकड़ लिया गया भाई, अरचिकारा पे एफआईआर हो गई है, उसका मकान सील कर लिया गया भाई। लोग तो चावे ही नहीं थे भाई, इसका डंडे लागे चोर गए, चोर है यू। भाई देखो मतलब मारा मतलब लोगों में यह भावना है कि भाई सही होया इसका, बढ़िया आया इसका तो लागने चाहिए थे। एक नंबर का घटिया इंसान है, नकम्मा इंसान है। तो भाई आज हम अरचिकारा पे बात करेंगे कि भाई यो अरचिकारा है कौन, की सिस्टम है इसका भाई, और सरकार ने इसको क्यों पकड़ा है भाई। पहली बात तो ये है कि भाई इसने है ना जो सोनीपत में मकान बना हुआ था, परमिशन नहीं ली नगर निगम से मकान बनाने की, तो इसका मकान ज्यादा सील होया। चलो भाई बात तो ठीक भी है भाई, परमिशन तो लेनी चाहिए, जो जो गाइडलाइन है, जो जो रूल ऑफ रेगुलेशन है, वो कोई भी होया भाई, चाहे वो बड़ा नेता होया चाहे वो आम नागरिक होया भाई, रूल ऑफ लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा भाई, वरना पे ले जाओगे। तो भाई सही किया भाई जो मकान सील कराया वो तो। अब दूसरी बात भाई, दूसरी बात जो वो दवाई बेचे है ना भाई, उसके कारण उस पर एफआईआर भी होगी कि भाई यू बाबा जी की जड़ी बूटी या जो वो वीर्य को स्ट्रोंग बनाने का कोई दवाई हवा बेच रहा है, तो इसमें मिलावट है, यू हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आम जनता, आम पब्लिक की। पहली बात तो यह भाई मारा है जो हरियाणा में है ना, 20-25 25 हजार फॉलोवर्स हो ही नहीं, इनने दवाई बेचना शुरू कराया नहीं भाई। खड़ा होने की दवाई, स्प्रम मतलब वीर्य गाढ़ा करने की दवाई, मजबूत करने की दवाई, गर्भवती मतलब कंसीव करने की दवाइयाँ, मतलब ताई भी बेचने लग रही यार 50-50 साल की, कि भाई जो बेटी गर्भवती नहीं होती है। क्यों चुल है हमारे अंदर इतनी भाई वीर्य को स्ट्रोंग करने की? थोड़ी पॉपुलेशन है क्या भाई पहले? कितनी चाइना भी क्रॉस कर दिया, हम सब तक आगे पहुंच गए भाई पॉपुलेशन में। कितना प्रदूषण और करोगे भाई? क्या युवे काम बचा है कि ये भी हमारा खोपड़ में सारी 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 अनियाई चीज चल है, हाय मेरा वीर्य कमजोर हो गया, मैं बच्चा पैदा नहीं कर पाया। धड़ल्ले से इनका बिजनेस चला रहे हो भाई तुम, ये मिलावट करें फिर देश करे या मिलावट भाई? नहीं बच्चे हो रहे तो नहीं हो रहे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? क्यों हो जाएगा जी लिकड़ जाएगा कि भाई हम एक बच्चा पैदा नहीं कर पाए तो इसलिए भाई यार अचिकारा जैसे टटपुंजी निरे हैं भाई, कमजोरी की दवाई बेचेंगे, थारा काटेंगे। तो भाई हम कटवाए भी रहे हो, पहली बात यार भाई। और भी बते रहे हैं यार अचिकारा वर्ग नीरे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं मिलावट की, तो यह थारी भी कमी है भाई। तो सरकार ने वो भी सही करा यदि वो खिलवाड़ कर रहा है आम पब्लिक की हेल्थ से। रही भाई मेरा जो पॉइंट है भाई अरचिकारा की बात करता कि अरचिकारा है कौन। भाई अरचिकारा है ना, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो है एक आवाज। देख ये उसके फंडे हैं, गलत काम करे उनके लिए कोई मैं उसके प्रति सहानुभूति नहीं भाई, पिला जाऊंगा। लेकिन यदि वो बीजेपी सरकार की आलोचना कर रहा है, यदि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, इसी के कारण उसको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, फिर ये गलत है भाई। फिर तो ये आज हमारे तक भी आएगी भाई, है ना। मैं तो अभी ये दवाइयां भी नहीं बेच रहा ना, तो ये हम जैसे नौजवान लोगों को, लोंडो को डराने का भी प्रयास है कि भाई देखो रचिकारा के साथ क्या हो रहा है, सोनम वांगचू के साथ क्या हो रहा है, तुम्हें भी पेला जाएगा। तो सुन मेरे भाई, हम पेलने से नहीं डरते। अरचिकारा तो क्या, कितने अरचिकारा गए हैं, उनका हमने जीवन पढ़ा है, उनसे हमने प्रेरणा ली है, तो हम तो डरने वाले नहीं हैं। किसी को भी डालो तुम, किसी को भी पब्लिक में गर्दन काटो तब भी नहीं डरेंगे। इतने डिटरमिंड है, हम बोलेंगे आपके खिलाफ बोलेंगे यदि आप गलत काम करोगे तो, अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे भाई। तो ये हम डरने वाले तो नहीं है भाई, यदि तुम ऐसे ऐसे नौजवानों की आवाज को दबाकर टारगेट कर कर हमें संदेश देना चाहते हैं तो भाई अरज शिकारा भाई मतलब इस पर यूं भी आरोप लगाए हैं कि भाई चंदा चोर है, चंदा खावा है। क्या हो गया यार, किसी ने चंदा दे दिया, चल दे दिया, 100 रुपये चंदा है, 50 रुपये खा लिए, 50 तो लाए दिए नहीं भाई, 50 रुपये तो लाए हैं भाई ने। तो भाई हम यूं काम भी को नहीं कर रहे ना भाई। वो किसी का मकान बनवा रहा है, किसी का मकान ढह जाए तो गरीब का भाई, किसी की लैट्रिन बाथरूम बनवा रहे हैं भाई, यह छोटी बात है कि चल चल वो खुद तो नहीं ला रहे हैं पैसे और कड़ी दे रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं ना लड़ले भाई। दूसरी बात भाई वो कास्टिस्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता वो जातिवादी है भाई, जाति का जहर घुल रहा है समाज में, भाईचारे का संदेश बढ़ा रहा है। तीसरी बात भाई वो रेडिकल भी नहीं है भाई, कि मतलब वो कम्युनल नहीं है कि धर्म का मतलब हिंसा फैला रहा है धर्म के नाम पर, कि भाई यू हिंदू है यू मुस्लिम है। देखिए 2-3 क्वालिटी तो है बंदे में भाई। और चौथी बात भाई वो आवाज भी उठा हुआ है गरीबा की, जिसके साथ अन्याय हो रहा है। देख मैंने कितनी क्वालिटी गिना दी उसकी। यदि इन चीजों के कारण कि वो पब्लिक फिगर बन जाएगा, फ्यूचर में नेता बन जाएगा और बोल लेगा, इसको टारगेट करते हैं, इसको पेलते हैं, फिर तो है ये गलत भाई। फिर तो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा भाई गवर्नमेंट को, और जो जो इस पर आरोप लगे उनको अच्छी तरह खंगालना पड़ेगा कि सरकार इसको टारगेट तो नहीं कर रही। हो सकता है भाई टारगेट कर रही हो, क्योंकि भाई वो बंदा करीब 6-7 साल तक तो पूरा वोकल है, बोलता आ रहा है भाई बिना डरे, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको एक्सपोज करता आ रहा है। तो शायद सरकार को चुभ गई, जैसे मैं कर रहा हूँ एक्सपोज, सरकार तड़के ने मेरा घर भी आ जाए, मैं तो नहीं डरता अगर आना दे। हम तो यार मतलब भाई बात है मोदी वाली, फकीर आदमी है, की है हमारा पैक छोड़ने, आधार कार्ड ले लेंगे, आधार कार्ड मेरा और की लेंगे। तो भाई हम खुशियां मना रहे हो, जो बंदा थारा थारे समर्थन में खड़ा हुआ है, थारी आवाज बनाए उसकी हम खुशियां बना रहे हो भाई। कितनी मतलब हिंता की बात है भाई, सोचो यार कितना गिर गया हम। खुशी मनानी चाहिए भाई, उसका घर सील हो गया, उस पर एफआईआर होगी, पकड़ लिया। देखो तो छोरा काम क्या कर रहा है भाई, हैं। मैं उस पर कंप्लीटली एग्री नहीं करता भाई, बहुत सी चीज़ों में मैं डिसएग्री करूँ,
जैसे मैंने पता चला भाई मेरे दोस्त हैं उसके करीबी हैं भाई, मेरे दोस्तों के दोस्त उसके करीबी हैं कि भाई वो पूरा 50,000 के जूते, 50,000 के अमरूद। हाँ, ये क्या चीज़ें दिखाना चाह रहा है भाई अरस भाई तू? ये तेरे अंदर की इन्फीरियोरिटी दिखाती है कि तू कितना हीन व्यक्ति है। तू अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहता है, 50,000 के जूते पहनेगा, 10 लाख की मतलब मोबाइल रखा है, गाड़ी रखा है, महंगी महंगी चैन पहनेगा, पूरे डोले सोले दिखाएगा बॉडी। क्या शो ऑफ करना चाहता है भाई, क्या शो ऑफ? ये सब कीड़े मकोड़े, तू ही राजा है। तो ये सब इसकी मेंटेलिटी को भी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, ऐसा ऐसा शो ऑफ करता है वो। और तड़ते भी हाथ जोड़ के विनती है लाडले भाइयों और बहनों, ये जो आ रहे हैं ना 15-15, 17-17 हज़ार के फॉलोवर, पुड़िया बेचने, रेता बेचने, इन तक बचो। चाहे वो वेट बढ़ाने का नाम पाओ, घटाने का नाम पाओ, कंसीव करने का नाम पाओ, या तुम्हारे मतलब बाल सफ़ेद करने का नाम पाओ, तुम्हारी हाइट बढ़ाने का नाम पाओ, ये सब प्रोपेगेंडा है भाई। जो तुम्हारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जो परमात्मा ने दे दी है, उसको स्वीकार करो यार, उसको स्वीकार करो। क्यों तुम अपने आप को इन्फीरियर, इनकम्प्लीट, इनसिक्योर फील कर रहे हो भाई? तुम्हारे जैसा कोई नहीं है भाई, कोई भी नहीं है, तुम यूनिक हो। समझो इस बात को भाई। नहीं, तुम्हारे अंदर डर है, मेरे बाल सफ़ेद है, क्या हो गया बाल सफ़ेद हैं तो भाई? तो इनका बिजनेस बढ़ा रहे हो तुम। तो भाई यही सब चीज़ें हैं भाई, क्रॉस चेक करो भाई।